नौकरी करते करते मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं जहाँ भी जाता था ना गाड़ी घोड़ों से, तो मेरे को ये लगता था कि देखो यार ये दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा पैसा अपना खाना खर्च में ख़त्म होता है। जहाँ जाओ वहाँ खड़े रहो तो चाय पियो, वहाँ जाओ तो पराठा। तो मेरे दिल में ये 10-15 साल से तमन्ना थी कि मैं एक छोटी सी दुकान डालूँ और मेरे दिल से सेवा करूँ लोगों की। तो वो कैसे हो पाएगा, अपन नौकरी कर रहे, पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करेंगे। तो फिर मेरे मन में कि अपन डाल के तो देखो, हिम्मत क्यों हारो, हर काम इंसान ही करता है ना, हर काम इंसान करता है साहब, कोई जानवर नहीं करता है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। पैसे नहीं थे तो दूसरे से उधार भी ले लेता, तो कमा के एडजस्ट करता था 1-2 हज़ार रुपया, जैसे तैसे करा। तो दुकान इतनी अच्छी मेरी कि 10 रुपये में मैं आपको एक पराठा दूंगा साहब, और जिसके बाद में आप जितनी सब्जी खाओगे मेरे से मैं आपको फ्री दूंगा। 10 रुपये में मात्र पराठा मिलता है और बेहतरीन प्रेम से खा रहे हैं लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और पहली बात तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ आपके आसपास जो भी आपको स्टोरी दिखती है तो इस नंबर पर उनकी पिक और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि हम उनकी स्टोरी शेयर कर सकें। और दोस्तों, अब मैं आपको दिलीप अंकल जी की स्टोरी बताऊंगी, जो कि है ना कनाडिया बाईपास पे एक टेबल पे दोस्तों सेटअप उन्होंने चालू किया है, जिसमें वो कड़ी कचौड़ी और कड़ी पोहा वगैरह देते हैं। सुबह 4 बजे से अंकल जी आते हैं अपने गांव से और वैन में सामान लेकर आते हैं दोस्तों। वैन ही उनकी चलती फिरती किचन है एक तरीके से, जहां उनको जगह मिलती है वहां वो अपना सेटअप चालू कर लेते हैं। और आज इस उम्र में बस सिर्फ और सिर्फ वो जनता की सेवा कर रहे हैं दोस्तों। और दिन में वो पराठे भी देते हैं, जिसमें 10 रुपए का पराठा देते हैं और साथ में कड़ी आप कितनी भी लीजिए उनसे। तो 10 रुपए के पराठे में दोस्तों अच्छे से पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी अच्छा है उनका। और सिर्फ अंकल जी सिर्फ सेवा कर रहे हैं जनता की दोस्तों। तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। और इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही है, उनकी पूरी स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिलीप कुमार चौधरी, गांव है दूधिया। मैं यहाँ पे कनाडिया बाईपास पे मेरी दुकान है, जे रणका रेस्टोरेंट के नाम से, जे माँ रणका रेस्टोरेंट के नाम से। कड़ी कचौरी कड़ी पोहा सुबह से शाम तक चलता है मेरे यहाँ पे। दूसरी बात, दिन में पराठे भी बनाते हैं हम लोग, आलू के सादे पराठा है 10 रुपये नग, उसके संग में कड़ी और सेव नुक्ती और प्याज फ्री है साहब खाने में। हमारे पास ग्राहक आते हैं तो भैया खाने में क्या है पूछते हैं, तो हम उनको बोलते हैं भैया ये चीज़ें है, पराठे है 10 रुपये नग और इसके संग में कड़ी और सेव नुक्ती फ्री आएगी आपको। तो बोले सर 2 दे दीजिए। तो अभी तो थोड़ा कम चल रहा है, बाकी हाँ धीरे धीरे जम जाएगा तो बहुत अच्छी बात है साहब। सर जैसे कि मैं क्या हुआ कि हम 3 भाई 3 बहनें दूधिया में रहते हैं। मेरे पापा बचपन में शांत हो गए थे मेरे को छोटा छोड़ के। मैं पढ़ता था 7वीं में, फिर परीक्षा भी दे नहीं पाया मैं। फिर जिसके बाद में मेरे पे थोड़ा प्रॉब्लम आई तो मैं 15 रुपये महीने पे काम पे लग गया किसी मैडम के यहाँ पानी भरने के लिए। 3 खेप सुबह भरना, 3 खेप शाम को भरना। तो मेरे को 15 रुपये महीना मिलता था। तो 6 महीने तक मैंने उस पैसे को भेला करा। फिर उसको भेला करके मैं धीरे धीरे उसको 90 रुपये आए तो मैं थोड़ा पतंग लाया, उचका लाया, धागा लाया। फिर गाँव में छोटी सी दुकान लगाई, फिर उसको चलाई तो मेरे पास थोड़ा पैसा आने लगा। फिर मेरे पिताजी शांत हो गए, तो फिर उनके शांत होने के बाद में फिर उनकी जगह मेरे को काम पे रख लिया। तो मैंने सब काम धंधा छोड़ दिया। तो मैंने 1.5-2 साल उनके बदले में काम करा कहीं पे। और वो काम करने के बाद में मैं काम पे जाता था और सब मम्मी का और इनका रोते भी थे और मम्मी का इनका पालन पोषण करता था मैं। फिर जिसके बाद में मेरी 3 बहन भी थी, 3 भाई है मेरे। वो पापा शांत होने की वजह से दिक्कत आने लगे। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया साहब कि मैं कोई ऐसा हुनर सीखूं जिससे मेरे को लोग मेरी कदर करें और मेरी इज्जत करें और मेरे को 2 पैसा मिले। तो मेरे गांव में दुकान चलाता था तो गांव के लोग ड्राइवरी करते थे। तो मैं मेरी दुकान बंद करके उनके संग में चले जाता था कभी सभी कि चलो अपन एक काम करो, इनके संग में चलो, नहीं सीखेंगे रोड का अनुभव तो मिलेगा अपने को। तो अब अनुभव में क्या सर, अपन सीख जाएंगे तो बाद में अपने को जाने को दिक्कत नहीं रही। तो मैं ऐसे 8-10 बार गया कि बड़ौदा यहाँ है, गुजरात यहाँ है, फिर आया, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी इच्छा हुई कि
मतलब शुरुआत पहले चाय से करते हैं? हाँ, चाय बनाते हैं। चाय पोहा और फिर जैसे कि अभी चाय बन गई, फिर पोहा बन जाएगा। हाँ। और पोहे के बाद में फिर मसाले बनेगा। अच्छा। कचौरी का और फिर कढ़ी बनेगी। और कढ़ी के बाद में फिर पराठे का काम चालू करते हैं। ये रोज नपत की रहती है हमारे पास में डी-मार्ट से, और सारा सामान ज़्यादा करके यहीं से लाते हैं हम लोग। अच्छा, डी-मार्ट से? हाँ, क्योंकि पास भी पड़ता है। हाँ। और पैसे जितने इतना सामान लेके आ जाते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी सेव दी इनको और एक मुट्ठी धनी दी। मैं काका जी बैठो, और आपको प्याज चाहिए तो ले लीजिए, और कुछ चाहिए तो ले लीजिए। मतलब सेवा करते रहते हैं आप? हाँ बाबूजी, सेवा में आज भी हमारी इतनी तमन्ना है। मेरे को कुछ लोग मेरे गांव में दुकान थी ना, तो लोग बाग कई मेरे को चमकाते थे, दुकान बंद करनी तो ट्रैक्टर से हिट जाएंगे बोले तेरी दुकान। तो मैं क्यों भैया, बोले बंद करो। तो वो साथियों, इनकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए, ये है कनाडिया बाईपास पे बिल्कुल कॉर्नर पे है। ये देखिए मामा जी के झमाझम कढ़ी कचौरी। ऐसे भी मैं फिर स्कूल में ड्राइवरी सीखा, और फिर मेरे को किसी ने काम पे भी रखा, सीख भी गया। जिसके बाद में लाइसेंस बड़ी मुश्किल से बनवाया मैंने। फिर मेरे को इंदौर में नौकरी भी मिल गई छोटी सी। फिर धीरे धीरे मैं काम धंधा अच्छा चलाते रहा सर, और मैं नौकरी पे आ गया, और शुरू से नौकरी कर दिया। नौकरी करते करते मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं जहाँ भी जाता था ना गाड़ी घोड़ों से, तो मेरे को ये लगता था कि देखो यार, ये दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा पैसा अपना खाना खर्च में ख़त्म होता है। जहाँ जाओ वहाँ खड़े रहो तो चाय पियो, वहाँ जाओ तो पराठा। तो मेरे दिल में ये 15 साल से तमन्ना थी कि मैं एक छोटी सी दुकान डालूँ और मेरे दिल से सेवा करूँ लोगों की। तो वो कैसे हो पाएगा, अपन नौकरी कर रहे, पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करेंगे। तो फिर मेरे मन में कि अपन डाल के तो देखो, हिम्मत क्यों हारो। हर काम इंसान ही करता है ना, हर काम इंसान करता है साहब, कोई जानवर नहीं करता है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। पैसे नहीं थे तो दूसरे से उधार भी ले लेता था, तो कमा के एडजस्ट करता था 1-2 हज़ार रुपया, जैसे तैसे करा। फिर मैंने मन में ये रखी, तो मेरी एक दुकान का ख्याल आया, तो मैंने दुकान डाली साहब। तो दुकान इतनी अच्छी मेरी, ये ऐसे ढका हुआ रहता है? बिल्कुल ढका हुआ रहता है साहब, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट अपन भी खाते ना इन चीज़ों को। हाँ, सही बात है। तो अपन कैसे खिला सकते। तो ये सुरक्षित ही हम चलनी, और बहुत महंगी आती है छोटी चलनी, बाकी ये सेफ्टी के हिसाब से रखना पड़ती है, जरूरी है। और जब अपने यहाँ कोई बड़ी मीटिंग होती है ना, तो नगर निगम वाले साहब लोग भी इसको करवाते हैं कि ये ढको नहीं तो बंद करो, ढको नहीं तो बंद करो। तो अब मैं क्या नौकरी करता था ना, तो मेरे को इन चीज़ों का अनुभव भी है सर, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं करो जिससे अपने को दिक्कत आए। सही बात। अच्छा, प्याज हम लोग क्या करते पता है आपको, हम छील के रखते साथ प्याजों को। इसको काट के नहीं रखते, क्योंकि काट के अगर रखते ना तो ये बास मारते हैं। हम एंड टू एंड ग्राहकों को काट के देते ना, तो खाने में अच्छा लगता है ये। कि 10 रुपये में मैं आपको एक पराठा दूंगा साहब, और जिसके बाद में आप जितनी सब्जी खाओगे मेरे से, मैं आपको फ्री दूंगा। सब्जी के संग में हरी मिर्ची है, प्याज है, नींबू है, जीरावन है, टाटरी है, वो जिसके बाद में जैसे चटनी होती है ना लहसुन की। ये क्या कढ़ी की तैयारी इसमें? हाँ सर। तेगा कैसा लगा? एक नंबर लगा सर जी। पोहा बढ़िया लगा सर। अरे पैसे वसूल है। क्या बात है, सही में। इसको बोलते मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई, सही। थैंक यू सर। लहसुन की चटनी घर बनाता था साहब। रात को घर जाता था ना, तो आधा किलो लहसुन छीलता था, और उसको मैं ऐसे मोतली आती ना, उसके अंदर पीट के उसमें लाल मिर्ची, धनिया और पुदीना मिला के लाता था। तो लोग सब्जी से ज़्यादा उससे एक्साइट रहते थे मेरी चटनी से। अरे बोले मामा जी क्या चटनी बनी आपने खाने के लिए, बोले हम बहुत खुश है, तो हमारे 4 लगा देना, हमारे 2 लगा देना, हमारे 8 लगा देना, ऐसे पूरा मतलब कि। और धीरे धीरे चलने लगा, तो मेरा क्या काम चलता रहा साहब वहाँ की जगह। तो मैं 1.5-2 साल से चला रहा था दुकान। फिर मेरे को वो दुकान बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे कीचड़ कांदा हो गया। तो फिर ये चटनी होती है। अच्छा, ये चटनी भी डलती है? हरी मिर्ची जो आती है मिक्सर में, ये वाली मिर्ची है, देखो आप। ये अलग ही टाइप की कढ़ी है यार। हाँ, ये जो मिर्ची है ना, इसको मिक्सर में पीसते हैं अपन लोग। अच्छा, एकदम जान तोड़ के तो मिक्सर में। तो वो थोड़ा हमारे जाजी की दुकान है उधर, तो उनसे बातचीत करी मैंने। तो अरे बोले दिलीप कहीं भी रख लो, तुम्हारे तो सब लोग पहचाने, बोले यहाँ की जगह तुम तो कोरट में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले साहब की गाड़ी चलाते हो आप लोग, आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। बोले कि आपको दुनिया पहचानती हो, और छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बहुत अच्छे लेवल के अधिकारियों से परिचय में मतलब रहते हैं। जैसे कि साहब को अगर पहली बात तो हमने आज तक उनको यूज़ ही नहीं करा था, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि अपना काम अपने को करना पड़ता था।
तो बस मैं एक्सेप्ट हो गया साहब इस धंधे से, और मेरा मन लग गया। और मैं क्या, जैसे कोई भी मेरी दुकान पे आता है, किसी उबाल नहीं लेना पड़ेगा। मूंग की दाल ये कचौरी के लिए ना? हाँ, सिगरेट नहीं भैया, कोई सिगरेट नहीं भैया। पराठा 10 रुपये, कड़ी फ्री है, सेव फ्री है, हरी मिर्ची है, प्याज है, जो आप खाओ ले लो। और भी मन से थोड़ी सी और डाल देता है किलो। अपने को नहीं कमाना, कम से कम इनका पेट भरा है साहब। और पैसे का लालच लोभ नहीं साहब मेरे को। अब मैं क्या, इतने समय से तो नौकरी कर रहा 37 साल से, अब मेरे को करना क्या है? मैं चाहता हूँ कि 10-15 साल जीना है तो ढंग से जियो और आम लोगों की तरह हिल मिल के जियो। मेरी ये तमन्ना साहब इस दुकान से, बाकी कोई मतलब नहीं इस दुकान में। ये जो जैसे कि कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे भूले भटके, भैया हमको भूख लग रही है, हम प्यासे, तो हमको एक कचौरी दे दो और एक पोहा दे दो। तो मैं बोलता हूँ भैया देखो, आप कचौरी पोहा खा लोगे फिर भी आपका पेट नहीं भराएगा, मैं आसन लगा देता हूँ, बैठो। उनको कड़ी कचौरी, सेव नुक्ती और प्याज और 2-3 पराठे गरम गरम सेक देता हूँ, तो वो खा लेते। तो वो मेरे को दुआ दे के जाते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को काका जी और आना आप है, और आप कहाँ से हो, आप ऐसी हालत में क्यों घूम रहे हो, यहाँ की जो क्या दिक्कत प्रॉब्लम बताओ हमको। हमने मदद भी करी साहब 100-200 रुपये के लोगों को। जैसे कि अभी 2-4-8 दिन पहले भी कोई कहीं से भूले भटके आ गए थे, तो सब गाड़ी वालों ने चंदा करके उन छिलके वाली है। हाँ, इसकी कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है साहब। अच्छा, स्वाद बढ़िया आता होगा। हाँ, स्वाद अच्छा लगता है। उनको पैसे दिए कि लो हमने हमारी तरफ से दे दिया, आप कुछ भी करो। कोई ने 20 करे, 30 करे, 50 करे, इसके 500-400 रुपये की व्यवस्था उनकी भी। ये हींग का पानी। बस यही चाहते साहब, हमें कुछ धन दौलत नहीं चाहिए, आप लोगों से खुश रहें बस। क्या करना साहब जिंदगी में, जब हमने 35-37 साल से ड्राइवरी करी, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लेंगे। हम अच्छे से जिंदगी जीना चाहते साहब, सबसे हिल मिल के। ये दाल के मसाले के साथ। दोस्तों ये मामा जी ने पोहे में कचौरी का मसाला डाल के दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। और मेरे संग के 12 ड्राइवर मर चुके साहब दूधिया के अंदर। 13वां ड्राइवर मैं हूँ पुराना, क्योंकि मैं ना कोई नशा पता नहीं करता था और मैं एक रुपये को जोड़ता था साहब। जब जाके आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, और मैं आज भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आप देख रहे हो। और दूसरी बात, मैं पंचर साइकिल पे भी चला साहब। दूधिया से निपानिया जाता था पंचर साइकिल से मैं, तो पंचर साइकिल से मेरे को 9 बजे ड्यूटी जाना पड़ता था, तो मैं 7:30 बजे निकलता था तो 9 बजे पुग पाता था। और हवा रहती थी साइकिल के पहियों में, तो मेरे को 1 घंटा लगता था साहब, जल्दी चले जाता। तो मेरा साहब का घर दूधिया से निपानिया 12.5 किलोमीटर। पुदीना, प्याज, मिर्ची, नमक, पुदीना, प्याज, मिर्ची और नमक, और हरे प्याज की गड्डी, अच्छा। और लहसुन की जो गड्डी आती है उसके हल्के से लहसुन अदरक के साथ, और पुदीना और नमक, और काली वाली जो मिर्ची आती है ना, हाँ, हरी एकदम 12 नंबर वो, क्या और हल्का सा नमक डालते सर इसके अंदर। इतनी सारी चीज़ें हरी चटनी में, यही मेन है मतलब। मेन रीजन इससे ही प्राप्त होता है। चटनी स्वादिष्ट है, आप खुद भी खाओगे तो लगेगा, और ग्राहकों को मैं क्या बताऊँ इसकी तारीफ। सही असर पड़ता है। मैंने 15-15 दिन तक पंचर साइकिल भी चलाई साहब, मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे, क्योंकि गरीबी थी ना साहब, इसलिए दिक्कत प्रॉब्लम थी, खाने पीने के लाले पड़ते थे। और हम 2-3 भाई, 2 भाई हम रोटी के लिए तरसते थे। जैसे हमारे घर मेहमान आते थे ना, तो वो मम्मी जैसे अपनी बहन के सास ससुर आए, कोई आए, तो हमारी बहन जैसे कि, तो हमारी मम्मी रोटी बनाती। अच्छा लगा सर कचौरी का टेस्ट? अच्छा लगा। अच्छा है सर? अच्छा लगा। पहली बार खाया सर आप? हाँ, पहले बार खाया, बहुत बढ़िया लगा है। थैंक यू सर। आप बताइए सर, कैसा लगा आपको कचौरी? एक नंबर बढ़िया लगी।
अब बनी साहब सही मायने में खड़ी। अब खदक गई है बिल्कुल बढ़िया। ये खाने लायक हो गई है, पहले क्या कच्ची थी वो, अभी कच्ची। गाढ़ी हो गई है बढ़िया। हाँ, हम पहले पैसे के लिए चाहते तो दे देते लालच हाँ। हमारी, बाकी हमें ऐसा नहीं करना। अब आ जाएगा मजा इसमें। हाँ, आप खुद भी देख रहे हो ना इस चीज़ को। अरे वो अलग यहीं पे खुशबू आ रही है यहाँ तक। 2-3 गिलास खाली गए में भैया हाँ। अभी कड़ी तैयार नहीं हुई है। चाहते पैसे का लालच रहते दे देते, बाकी वो चीज़ नहीं बने तो अपना मन गंवा नहीं कर रही उनको सही बात। लेने के लिए साहब। हाँ बिल्कुल मामा जी, पैसे नहीं होते तो अच्छा। खिलाते हैं, कोई तो दिक्कत सेवा कर रहे हैं बढ़िया वो। हाँ, हम लोग भी दूसरे भी खिला देते हैं। नहीं बहुत बढ़िया, सेवा करते रहने चाहिए। चूल्हे पे तो वहाँ मेहमानों के लिए गेहूं की बनती थी और चावल थूली बनती थी, और हमारे घर में पहले मक्की ज्वार खाते थे, तो हमको अच्छी नहीं लगती थी कि यार काटेगी है, दिक्कत होती थी खाने में। तो फिर हमारी माँ है ना, हमको 2 टुकड़े करती थी एक रोटी में से, आधी छोटे वाले को देती थी, आधी मेरे को देती थी खाने में साहब। ऐसी गरीबी भी देखी साहब हमने। और पानी आ जाता था तो दरवाजे के अंदर हमको वो लगाना पड़ता था, जैसे फुड़िए काट के लाते ना जंगल में से, और थैला डालना ताकि घर में पानी नहीं आए। बहुत दिक्कतें थी साहब पहले। हमने है ना जमाना देखा साहब, सब दूर घूमे फिरे, बाकी आज भी हम गरीब बन के बैठे हैं। और दिल में यही मेरी तमन्ना है कि अपन ज़िंदगी में आए तो अच्छा से अच्छा करो लोगों के संग में, जितना अपने से अच्छा हो सके इतना अच्छा करो। क्योंकि क्या करना साहब, मेरे को बताओ, करना क्या है अपने को, जीना ही है ना। दिल से सेवा करो लोगों की, बस यही निवेदन है साहब आपसे। ये लौंग की सेवा। हाँ, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। लो दादा खाओ, कड़ी कचौरी खाओ। इसे ज़्यादा पार्सल नहीं देते, इमरजेंसी में दे देते हैं यहीं हमको। पे तुरंत खाते हैं। हाँ, पराठे के साथ। ये तो कोई जबरन में मांगता ना तो दे देते इनको। और भैया थैली नहीं हमारे पास हाँ, में, हाँ। क्योंकि थैलियों पे बेंट लगा हुआ है सही। सर। हमारे साहब ने ही बोला कि इसको नहीं। वो क्या है, गुजराती कड़ी जो है ना, मीठी वाली को पसंद नहीं। हाँ ये नहीं, ये थोड़ी चटपटी वाली है। काका कैसी लगी कड़ी कचौरी? बढ़िया है, अच्छी है, एक नंबर। एक नंबर। और लो चाय पी लो फिर। गिल्ला चालू करके। हाँ, इसको हो जाए। सब रहो। चलो मैं आटा खत्म हो। चक्की चक्की जिससे हम इसको क्या करते हैं, गांव होते किसान में तो 1-2 कुंटल घर में रखते, तो हम इसको निकाल लेते और घर बीन बुन के रखते। फिर हम 10 किलो निकाल के- चक्की का आटा है ये घर हाँ, ये घर का पिसा हुआ आटा है। घर गेहूँ पिसाते चक्की के अंदर। 3 रुपये किलो पिसे लगते, 30 रुपये लगते 10 किलो के। बाकी गेहूँ हमारे एक हफ्ते ले लेते हम। जैसे ये पलटा आपने, ये वाला कोई नहीं बनाया आज। ये पेपर होता है, इसके अंदर निकाल लेते और फिर इसको ढक दिया जाता है। और फिर ग्राहक से पूछते साहब के थोड़ी क्यों डाल दे मोटी वाली, तो बोले डाल दो भैया। तो फिर हम ये थोड़ा सा ये भी डालते हैं, ये वाली मोटी वाली। ये स्वाद और बढ़ जाता है खाने में, जीरा वो वाली चीज़ है, ये स्वाद बनाती है। और ये 10 रुपये का है साहब आपके लिए। बेहतरीन पराठे हैं साथियों, और कढ़ी के साथ। गर्मा गर्म पराठे मिलते हैं इधर, और कढ़ी के साथ। मैंने कहीं नहीं खाए, कढ़ी कचौरी जरूर सुनी थी,
और मैं काफ़ी दिन से मैं कम से कम 3-4 बार यहाँ से निकला हूँ और देखता था मतलब ये कड़ी कचौरी का बोर्ड लगा हुआ है मामा जी के नाम से, और मतलब सोचता था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पर इतनी भीड़ देख के मैंने एक बार डिसाइड करा कि इस बार ज़रूर चलता हूं। तो मैं एक दिन पहले आया और देखा गर्मा गर्म लोग पराठे खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं। 10 रुपये में मात्र पराठा मिलता है, तो लोग कोई 4 खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं, जिसके साथ कड़ी, ऊपर से नुक्ती, सेव, प्याज भी और जीरावन वगैरह डाल के मामा जी देते हैं और बेहतरीन प्रेम से खा रहे हैं लोग। तो बड़ी इच्छा हुई मेरी, मैंने कहा मैं भी एक बार चलता हूँ। तो आज सुबह से मैं आया मामा जी के पास 5:30 बजे से, और इतनी प्रेम से सारी चीज़ें बनाते हैं और छोटी सी दुकान है, टेम्परेरी सेटअप उनने इधर बनाया हुआ है और एक छोटा सा एक भोजनालय चालू करा हुआ है। तो साथियों बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और काफ़ी मोटिवेशनल काम कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ की चाह नहीं है, बस लोगों को प्रेम से खिला रहे हैं। पैसे का कोई लोभ नहीं है कि भैया इतना मिलना चाहिए, क्या है, कोई फ्री में भी आता है तो उसको ज़रूरतमंद को खिला देते हैं। तो साथियों ऐसे लोगों से हमें इंस्पायर होना चाहिए और ऐसे एक दूसरे की मदद करते रहें। ये कनाडिया रोड बाईपास पे है, इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको दूंगा। तो जो भी ज़रूरतमंद है, आपको पैक कराना हो, कहीं बांटना हो, तो प्लीज़ हमारे मामा जी से ज़रूर कांटेक्ट करें। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथियों ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ऐसे ही कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट आप लोग बताते रहिए ताकि हम लोग उनकी स्टोरी कवर कर सकें और आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो साथियों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।